जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम सब ट्राइंगल त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो त्रिभुज से संबंधित प्रमेय के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है। तो जितनी प्रमेय हम बता दिए थे, अब उसके आगे के प्रमेय के बारे में चलते ही आपको बताते ही हैं। तो प्रमेय देखिए, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जानते हैं कि त्रिभुज के जितने भी सवाल आपके हल होंगे प्रमेय से हल होंगे। इसलिए सभी प्रमेय को आप अच्छी तरीके से याद कर डालेंगे, उनकी मुख्य प्रतिक्रिया या मूल प्रतिक्रिया को याद कर डालेंगे, क्योंकि उसी की सहायता से त्रिभुज के सवाल लगते ही हैं। क्योंकि जानते हैं कि त्रिभुज में जो सूत्र का काम करेगा वह प्रमेय ही करेंगे। जो जानते हैं कि इसमें सब कुछ आपका सवाल लगाएगा, सवाल को सिद्ध करेगा, सब कुछ जानते हैं कि प्रमेय ही करेंगे। इसलिए प्रमेय को अच्छी तरीके से आप याद रखेंगे ताकि सवाल लगाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलते हैं आगे, देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए दिया गया प्रमेय 6, इसको ध्यान देंगे कि प्रमेय 6 या दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों की प्रमेय, कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों की प्रमेय क्या होती है, इनके बारे में सीखेंगे। अगर दो समरूप त्रिभुज आपको दिया गया है, इनमें अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित प्रमेय क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों की प्रमेय, इसमें देखिए मुख्य प्रतिक्रिया आपको दी गई है। तो मुख्य प्रतिक्रिया में क्या दी गई, देखिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अगर दो समरूप त्रिभुज आपको दिया गया है तो उन क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है किन्हीं दो संगत भुजाओं के, कोई दो संगत भुजा आप लेंगे के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, उनके वर्गों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर कोई भी देखिए आप भुजा लेंगे, उनका वर्ग करेंगे तो उनका जो अनुपात होगा वही बराबर होता है। तो यह नियम सीखे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो जो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वह उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको सवाल दिए गए हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे इनको देखिए हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनको अलग अलग भाषा में लिखा गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। तो जो आपके दो समरूप त्रिभुज दिए जाएंगे उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वह संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होगा, अथवा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वह संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह सब चीजें आपको दी गई हैं, इनको देखिए चित्र के माध्यम से समझेंगे। इस सूत्र पर देखिए आपको सवाल दिए जाएंगे, तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेके पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद इनको हम समझाते हैं। अब इसके बाद देखिए यहां पर देखिए दो त्रिभुज आपको दिया गया है। एक त्रिभुज देखिए आपको ABC दिया गया है, दूसरा त्रिभुज आपको PQR दिया गया है। ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR में,
तो जो त्रिभुज आपको ए बी सी दिया गया है समरूप त्रिभुज पी क्यू आर में, अगर यह दोनों त्रिभुज आपको देखिए समरूप दिया हो, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर में, अगर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों अगर समरूप त्रिभुज आपको दिए गई हैं तो इनमें देखिए नियम क्या लगेगा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, माने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वह संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो इसमें कोई भुजा लेंगे तो ए बी लेंगे, तो ए बी के संगत पी क्यू है तो ए बी का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए बी सी के संगत क्यू आर है तो बी सी का स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ ए सी के संगत पी आर है तो ए सी का स्क्वायर बटे पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है यह इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनमें किसी आप भुजा को लीजिए संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होगा बराबर होगा। तो हम देखिए ये जानते कि तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसको हम इसके भी बराबर कर सकते हैं, इसी को हम इसके भी बराबर कर सकते हैं, इसको हम इसके भी बराबर कर सकते हैं। तो अथवा यहाँ से देखिए हम लिख क्या सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है बराबर होता है। या त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटे बी सी का स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है बराबर होता है। या त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए सी का स्क्वायर बटे पी आर का स्क्वायर। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के जानते हैं कि वर्ग के बराबर होगा। ये तीन सूत्र आपका रहा, इन तीनों सूत्रों को आप याद रखेंगे, इनसे सवाल लगेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है, सवाल लगाते समय इस्तेमाल होंगे। आप इनको अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे तो आप सीखे क्या कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वह संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है, इसको तैयार रखेंगे इसलिए कि इस पर आपसे सवाल पूछा जाएगा ज्यादा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अब देखिए इसके आगे अगर हम बात करें, इसके आगे जब बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब क्षेत्रफल की थोड़ा हम बात कर ले। नोट क्षेत्रफल की अगर हम बात कर ले तो क्षेत्रफल में अगर देखेंगे तो क्षेत्रफल में आपको एक शब्द निकलेगा क्षेत्र और दूसरा शब्द आपको निकलेगा फल। तो क्षेत्र का मतलब होता है जगह या स्थान और फल का मतलब होता है मान। तो इनको मिला देंगे जगह या स्थान का मान, जगह या स्थान का मान। तो किसी क्षेत्र, जगह, स्थान, समतल के मान को क्षेत्रफल कहते हैं। तो कोई भी देखिए क्षेत्र रहे, जगह रहे, स्थान रहे, समतल रहे, उसके मान को हम क्या कहते हैं क्षेत्रफल कहते हैं। तो किसी क्षेत्र, जगह, स्थान, समतल के मान को हम क्या कहते हैं क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये क्षेत्रफल रहा। इसके बारे में देखिए आगे हम बात करें तो क्षेत्रफल का देखिए प्रतीक की बात करें तो क्षेत्रफल को हम ए आर या कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। क्षेत्रफल को ए आर या कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफल को ए आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ए आर का मतलब होता एरिया, एरिया का पहला दो अक्षर हो गया, ये आपका देखिए क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल को हम ए आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए आगे अगर हम बात करें, आगे यहाँ पर देखिए जो प्रमेय आपको दी गई है 7, इस प्रमेय के बारे में सीखेंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रमेय आपको दी गई है। तो प्रमेय 7 में देखिए मुख्य प्रतिज्ञा आपको दिया गया। मुख्य प्रतिज्ञा में देखिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, इसको ध्यान देंगे। अथवा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात में होते हैं। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात में होते हैं। तो दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है यह संगत ऊंचाइयों के अनुपात में होते हैं। मतलब जब क्षेत्रफल और ऊंचाई आपको दिया रहे तब इस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, इस प्रमेय से सवाल को लगाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लेंगे, इसको देखिए और समझेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज आपको ABC दिया गया है, दूसरा देखिए त्रिभुज आपको PQR दिया गया है। मान लेते हैं कि यह दोनों त्रिभुज आपको समरूप दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए बिंदु A से BC पर देखिए हम लंब खींचे, यह ऊंचाई आपका H1 हो गया। यहाँ से देखिए आपको बिंदु P से QR पर ऊंचाई हम PS खींचे हैं। यह देखिए आपका क्या है कि H1 हो गया और यह देखिए आपका क्या है H2 हो गया। तो यहाँ पर यह ऊंचाई आपकी H1 है, यह ऊंचाई आपकी H2 है। कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है यह त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयों का अनुपात का वर्ग होता है। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयों का अनुपात का वर्ग होता है, इसको ध्यान देंगे। यह इंपॉर्टेंट आपका नियम है। इस नियम से देखिए सूत्र लगेगा तो आप इसको नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। आगे देखिए अगर इसके बात करें, आगे देखिए इसी को देखिए सिंबल के रूप में यहां से सूत्र निकलेगा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग बटे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग। तो एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बराबर एक त्रिभुज की ऊंचाई बटे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई का क्या होगा, वर्ग होगा। या A1 बटे A2 बराबर H1 का स्क्वायर बटे H2 का स्क्वायर और या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AD का स्क्वायर बटे PS का स्क्वायर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AD का स्क्वायर बटे PS का स्क्वायर। इस सूत्र को याद रखेंगे, सवाल लगाते समय आपका इस्तेमाल होगा। आगे देखिए अगर बात करें नोट कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात उन त्रिभुजों के परिमापों के अनुपात के बराबर होता है। तो जो परिमाप आपको दिया रहे, क्षेत्रफल आपको दिया रहे, इनमें देखिए संबंध है कि एक त्रिभुज देखिए आपका ABC है, दूसरा इसके समरूप त्रिभुज आपका PQR है। तो इसमें AB के संगत कौन है, PQ है, BC के संगत कौन है, QR है, AC के संगत कौन है, PR आपको दिया है। तो दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात उन त्रिभुजों के परिमापों के अनुपात के बराबर होता है। यह देखिए आपका चित्र रहा। इसको देखिए अगर सूत्र के रूप में हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कि त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज PQR का परिमाप। तो जो त्रिभुज आपका ABC रहेगा इसका जानते हैं कि जो परिमाप होगा बराबर देखिए आपकी संगत भुजाओं का अनुपात के बराबर होगा, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो दो समरूप त्रिभुजों के
परिमापों का जो अनुपात होता है यह संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। या यहाँ से देखिए दूसरा सूत्र आपका निकल जाएगा कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात बराबर संगत भुजाओं का अनुपात होगा। या दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो जब भी आपको देखिए भुजाओं का अनुपात दिया रहे, परिमापों का अनुपात पूछे या परिमापों का अनुपात दिया रहे, भुजाओं का अनुपात पूछे, तो इन सूत्रों से आप लगा सकते हैं। तो दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात A1 बटे A2 बराबर P1 बटे P2। तो यहाँ पर सिंबल के रूप में देखिए इस सूत्र को हम बता दिए हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। इसको अगर ध्यान से देखेंगे इसमें अगर इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो जो ए आपका है, ए का मतलब आपको एम्पलीट्यूड आपको दिया है। एम्पलीट्यूड का मतलब यहाँ पर भुजा होती है। और देखिए पी आपको दिया है, पी का मतलब यहाँ पर आपका पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर का मतलब आप लोग जानते क्या होता है, परिमाप होता है। पी का मतलब पेरीमीटर, परिमाप। तो यहाँ पर ए का मतलब एम्पलीट्यूड भुजा होता है, पी का मतलब पेरीमीटर परिमाप होता है। तो इस सूत्र से सवाल आप लगाएंगे जब भुजा और परिमाप में आपसे संबंध पूछे, भुजा आपको दिया रहे परिमाप पूछे, परिमाप आपको दिया रहे भुजा पूछे, तो इन सूत्रों का प्रयोग करके आप सवाल को हल करेंगे, इसको ध्यान देंगे। अगर आगे देखिए हम बात करें इसके बाद यहाँ पर देखिए जो पॉइंट आपको दिया गया है इसको ध्यान से देखेंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात। जो देखिए दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात। तो दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है इनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए भुजा और अनुपात, भुजा का अनुपात और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पर भुजा और ऊंचाई में आपको संबंध दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात। जो आपके दो समरूप त्रिभुज रहेंगे उनमें जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा इनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होते हैं। तो संगत ऊंचाइयों के अनुपात के क्या होगा, बराबर। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर संगत ऊंचाइयों का अनुपात, अथवा दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात इनके संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होता है। तो दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वह इनके संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होता है। यह इंपॉर्टेंट आपका सूत्र रहा। अगर देखिए आपको भुजा दिया रहे, ऊंचाई दिया रहे, तो इनमें संबंध होता है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर संगत ऊंचाइयों का अनुपात। अगर देखिए आपको भुजा दिया रहे, शीर्ष लंब दिया रहे, तब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर संगत शीर्ष लंबों का अनुपात होता है। इसको ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट आपके सूत्र हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, इनसे आपके सवाल लगेंगे। तो यहाँ पर आप सीखे कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात इनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। दूसरा सीखे कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात इनके संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज आपको ABC दिया गया है, यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज PQR दिया गया है। यहाँ पर इसकी ऊंचाई h1 दी गई है, या शीर्ष लंब इसी को हम मान सकते हैं h1 दिया है। इसमें देखिए ऊंचाई आपको PS दी गई है, या शीर्ष लंब आपको h2 दिया गया है। तो नियम क्या निकला कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात,
समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा यह संगत ऊंचाइयों का अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, तो दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, तो यहाँ पर संगत भुजा में आपका A1, यहाँ पर संगत भुजा में A2। तो दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा यह संगत ऊंचाइयों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो A1 बटे A2 बराबर H1 बटे H2। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यह सूत्र है। इसके बाद देखिए अगर हम आगे बात करें तो आगे यहां पर देखिए दिया है, इसको देखिए सूत्र के रूप में लिखा गया है कि पहले त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा बराबर पहले त्रिभुज की ऊंचाई बटे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई। ये देखिए सूत्र आपको दिया गया कि पहले त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा बराबर पहले त्रिभुज की ऊंचाई बटे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई, या समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर संगत शीर्ष लंबों का अनुपात। या देखिए पहले त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा बराबर पहले त्रिभुज का शीर्ष लंब बटे दूसरे त्रिभुज का शीर्ष लंब। यह देखिए सूत्र जो आपके हैं, यह सब सूत्र आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन पे आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल मिलेंगे। इनको अच्छी तरीके से आप तैयार रखेंगे, याद रखेंगे, तो इनका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, इनसे सवाल आपके लगेंगे। यह इंपॉर्टेंट सूत्र आपका रहा, यह सवाल में आपके इस्तेमाल होंगे, तो इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बात करें अगर, तो जब किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, एक रेखा खींची जाती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए नियम है कि जब किसी त्रिभुज के यहाँ पर जैसे एक त्रिभुज ABC दिया गया है, तो जब किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से एक रेखा खींची जाए, तो इनके मध्य बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर, यह तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज आपका ABC दिया है, आप जानते हैं कि AB का मध्य बिंदु देखिए D है, AC का मध्य बिंदु आपका E है, इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आपकी DE खींची गई है। यह मध्य बिंदु है, यह भी मध्य बिंदु है, तो इसमें देखिए DE समांतर BC, तो इसमें जो DE है वह समांतर आपको BC दिया गया है। तो और जानते हैं कि जो DE होगा वह BC का आधा होगा, तो DE बराबर आपका देखिए होगा BC बटे 2 के। तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली कोई रेखा खींची जाएगी, तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा DE समांतर BC, और DE बराबर आपका BC बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, सवाल लगाते समय इस्तेमाल होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट दिया है कि अतः जब किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींची जाती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर और तीसरी के आधी होती है, और तीसरी के आधी होती है। तो जब किसी त्रिभुज में
दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींची जाती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर और तीसरी की आधी होती है। तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली कोई रेखा खींचेंगे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी और उसकी आधी होगी। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए प्रमेय है, ये नियम है, इससे आपके सवाल लगेंगे, इसको आप तैयार रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो आगे जो भी आपको प्रमेय बताई जाएंगे अब अगले वीडियो में बताए जाएंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को कंप्लीट पढ़ना है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। इसमें आप लोगों को कंप्लीट कोर्स आपको पढ़ा दिया जाएगा। इसमें जितनी चीजें हैं सब चीजें आपको बताई जाएंगे, आपको डिफिनीशन भी बताई जाएंगे, आपको जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी अप्रोच होते हैं, जितने भी आपके लॉजिक होते हैं, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, सब चीजें आपको बताई जाती हैं। साथ साथ आपको सभी एक्सरसाइज के सवाल भी बताए जाएंगे। इसलिए मेरे इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़िए और क्लास 10th की बेहतरीन शानदार तैयारी कीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के पास खूब शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज का क्लास समाप्त करते हैं। तो ओके क्लास, हैप्पी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।